हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज की हमारी वीडियो होगी पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है फीमेल्स को, उसमें कौन कौन से योगासन करें जिसकी वजह से ये पीरियड पेन में हमें छुटकारा मिले। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे ही पीरियड का टाइम शुरू हो जाता है वैसे ही कई लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई लोगों को तो इतना होता है कि उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और 3 से 4 दिन उनके ऐसे बीते हैं कि बिस्तर में ही लेटे रहते हैं और कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना हैवी पेन होता है। तो आज की वीडियो में वही आसन करेंगे जिनको करने से पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रांग होंगे और जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं हार्मोन्स अच्छे से बनने लग जाएंगे, क्योंकि इसी की वजह से पेन आता है जब पीरियड्स का टाइम होता है। तो यदि हम इन आसनों को रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो ये पीरियड के टाइम पे जो जैसे पीरियड्स कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार कई लोगों को बहुत कम होते हैं क्योंकि इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती है। पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है या जो बेबी कंसल्ट करना चाहते हैं वो भी इन आसनों को कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे आसन हमारे जो यूट्रस है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये सारे आसन उसमें फ़ायदा देंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आसन आता है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और सबसे पहले हम करेंगे बैठ के ही बद्धकोणासन। बद्धकोणासन कैसे करते हैं, तो इस तरीके से हम अपने दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिला देंगे और थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए दोनों हाथों को लॉक करते हुए फिंगर्स को, फिर दोनों पैरों को इसके बीच में रखेंगे और जो हमारी ये थाइज उठी हुई हैं धीरे धीरे करके इनको ज़मीन की तरफ लेंगे और अपनी जो स्पाइन है कमर को सीधा रखेंगे। ऐसे इस तरीके से कर्व नहीं बनाएंगे, बैक को सीधा रखा, दोनों थाइस को ज़मीन में लगाया और इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए इसमें होल्ड करेंगे। अब हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज़ बहुत टाइट होती हैं, घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग क्या करें, इसके नीचे यहाँ पे पिलो रखें या कुशन रखें जिससे थोड़ा नीचे करने में अच्छी आसानी हो जाए, ऐसे नीचे की तरफ। और जिनको घुटनों में दर्द है तो वो लोग ज़्यादा अंदर न लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे और फिर अपने दोनों थाइस को ज़मीन से लगा के रखेंगे और इस आसन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यदि आसन को होल्ड करोगे तभी इसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। सिर्फ इतना कर और वापस आए उससे अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। यदि हम होल्ड करते हैं तो जल्दी उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इस तरीके से हमने कुछ सेकेंड होल्ड करा, 2 से 3 बार इसको रिपीट करा, फिर वापस आए। सेकेंड इसमें करेंगे कि जैसे हमने ये बद्धकोणासन लगाई रखा है और धीरे धीरे की नीचे की तरफ झुकते हुए हम इस तरीके से होल्ड करेंगे इसको। कुछ सेकंड होल्ड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ गए। जब हम आगे झुकते हैं सांस छोड़ते हुए, जब हम वापस आते हैं तो सांस भरते हुए। इस तरीके से 10 सेकंड तक होल्ड करा, फिर वापस आए, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे। 2 से 3 बार हम इस एक ही आसन को करेंगे। ये हो गया। अब दूसरा हम इसमें करेंगे इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों थाइस को खोल लेंगे और हम करेंगे ऐसे, पहले थाइस को खोलते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और अपनी स्पाइन को खींचते हुए अपने दोनों थाइस को खोलते हुए और पूरा शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इस तरीके से भी हमें होल्ड करना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ गए। दोबारा हमने रिपीट करा। यहाँ पे मैं एक एक बार बताऊंगी सिर्फ डेमो के लिए। आपको 2 से 3 बार हर आसन को करना है और होल्ड के साथ। स्टार्टिंग में 10 सेकंड होल्ड करना है, धीरे धीरे 20 सेकंड तक होल्ड करना है। अब हमारा अगला आसन आता है, एक पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पैर को सीधा रखेंगे और ये अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने पैर के ऊपर ले लेंगे, पीछे वाला सीधा करेंगे, चेस्ट को खोलते हुए रखेंगे और पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को हल्का सा बेंड करेंगे, गर्दन को भी पीछे की तरफ। एक साइड करा, सेम हमें दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। अब अगला आसन इसमें आता है मलासन। मलासन के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से खोल देंगे और जो हमारे ये घुटने हैं उन पे अपने दोनों हाथ के एल्बो को फंसाते हुए और इस तरीके से होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये छोड़ दिया। इसको भी हमें रिपीट करना है। अगला अब हम करेंगे इस तरीके से, एक पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे को उसके
बगल में ये हमारा पैर का पंजा आ गया, ये घुटना हो गया और इस पैर को हम इसे खड़ा कर देंगे। और अपोजिट हाथ को, ये हमारा राइट पैर है तो हम लेफ्ट हाथ को लेके आएंगे। एक हाथ को हमने साइड में पीछे की तरफ रखा हुआ है तो ऐसे, और फिर ऐसे लेके जो हमारा पैर सीधा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जो हाथ नीचे है उसका शोल्डर भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन उधर ही लेके जाएंगे। कुछ सेकंड तक इधर लेके होल्ड करेंगे। अब हो सके तो कई लोगों का ये जो सामने हमने पैर सीधा कर रखा है ये पकड़ में ना आए, क्योंकि कई लोगों का टमी का फैट ज़्यादा होता है, कई लोगों की थाई हैवी होती हैं तो नहीं पकड़ में आता है, मसल्स ज़्यादा टाइट होती हैं। तो वो लोग क्या करें, जो हमारा ये घुटना है इसको इस तरीके से अपोजिट साइड डायरेक्शन में हमें खिंचाव देना है हल्का सा। तो ऐसे हम इसको पकड़ के रखेंगे और जो हाथ नीचे है हमें पीछे की तरफ देखना है। इस तरीके से हमें पूरी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। इससे हमारे ऑर्गन्स भी ट्विस्ट होते हैं, हमारी स्पाइन ट्विस्ट होती है और हमारे पेट के रोग भी ठीक होते हैं और कमर के रोग भी ठीक होते हैं। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। इस तरीके से एक ही साइड से नहीं करना है। जब हम एक ही साइड से करेंगे तो एक ही साइड उसमें खिंचाव आएगा, तो हमें दोनों साइड से करना। ये हो गया। अब अगला इसमें करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पहले पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेंगे, हाथों को साइड में लेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे और अपनी एल्बो को शुरुआत में हल्का सा बैंड रखेंगे, धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे ये शोल्डर है इनको ऐसे इकट्ठे नहीं करना है, इनको खोल के रखते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, गर्दन को भी पीछे लेके जाना है और अपनी चेस्ट को अच्छे से ओपन करके कुछ सेकंड इस आसन में भी रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर वापस आ जाएंगे। ये हमने भुजंगासन कर लिया। इसके बाद अगला आसन करेंगे। इस तरीके से हम पीठ के बल लेट गए। अब हम अपने दोनों पैर के तलुओं को इस तरीके से पकड़ेंगे। ऐसे अपने दोनों पैर के तलुओं को पकड़ा और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको छोड़ दिया। फिर हमें दोबारा रिपीट करना है। यहाँ पे मैं डेमो के लिए एक ही बार बता रही हूँ। अब अगला हम करेंगे अर्ध हलासन। कैसे करते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा हमें 90 डिग्री में लेके आना है। बस इस तरीके से। यदि आप लोग आराम से ऐसे उठा नहीं पाते हो तो दीवार के सहारे अपने दीवार पे दोनों पैरों को लगा के और इस तरीके से होल्ड करना है। यदि हम होल्ड करेंगे तभी जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आए और फिर से उसको रिपीट कर लिया। अब एक लास्ट आसन इसमें करेंगे। फिर से हम दोनों पैरों को अंदर की तरफ लेंगे, अपने दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिला लेंगे और हाथों को पीछे की तरफ लेंगे। कमर को थोड़ा नीचे अपने पैर के पास लेके जाएंगे, बटक को, और पैरों को और बटक को पास रखेंगे। बस इसी आसन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिया। एक हम इसमें और कर सकते हैं जो हमारे पेट के, कमर के सारे रोगों को ठीक करेगा। दोनों पैरों को ऐसे खोला और इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में पैरों को लेके गए, गर्दन को उसकी अपोजिट साइड लेके गए। यदि कमर में दर्द है उसमें भी आराम करेगा और हमारे यूट्रस को भी अच्छा रिलैक्स फील कराएगा, ताकि जो इसमें पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आराम मिले। एक साइड हमने कर लिया, कुछ सेकंड होल्ड कर लिए। अब हम करेंगे सेम दूसरी साइड से, क्योंकि हर चीज़ को दोनों साइड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड करा दूसरी साइड छोड़ दिया। यदि हम दोनों साइड करेंगे होल्ड करके बराबर टाइमिंग के साथ, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। बस यदि आपको थकान होती है तो पैरों को सीधा करा, दोनों पैरों में गैप दिया, साइड में दोनों हाथ आ गए, आंखें बंद करी और पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। कुछ सेकंड के लिए हम इसी तरीके से लेट के रिलैक्स हो सकते हैं। शवासन इसको बोलते हैं। जब आपको लगे कि मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील हो गई है, रिलैक्स फील हो रहा है, तो उसके बाद फिर अपना दोनों हाथों को अच्छे से रब करा, हथेली को गर्म करा, क्योंकि इसको करने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबते हैं। और फिर अपनी आंखों के ऊपर रखा, फेस के ऊपर रखा और फिर इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके बाईं करवट लेके बैठ गए।
तो ये थे कुछ आसन जिनको करने से हमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जिनको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है उसमें भी हेल्प करेंगे, जिनको बच्चे कंसीव करने हैं, बेबी कंसीव करना है, उनके लिए भी फ़ायदा मिलेगा, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जिनको मेनोपॉज चल रहा है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। लेडीज़ की हर प्रॉब्लम में ये सहायक बनेगा यदि आप इनको करोगे। जिनको है आज से ही करना स्टार्ट कर दो, जिनको नहीं है आने वाले टाइम पे इन सारी बीमारियों से यदि बचना है तो ये आसन आपको ज़रूर करने होंगे। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल आसन हैं, इसलिए मैंने इसका एक पैकेज बनाया है, तो आप लोग ज़रूर इन आसनों को फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए